हेलो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दो बहुत ही मज़ेदार चटनियाँ। ये चटनी इतने मज़े की है कि इसके साथ आपको किसी सालन की ज़रूरत ही नहीं। आप चाहें तो इसे मसाले वाली रोटी के साथ खाएं या सादा रोटी के साथ, इवन बॉइल्ड राइस के साथ भी ये बेहद मज़े की लगती है। इसी तरह वेजिटेबल राइस, चिकन पुलाव, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ आप इस चटनी को ट्राई कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये दोनों चटनियाँ आवाकाडो से बन रही हैं, लेकिन अगर आपके पास आवाकाडो नहीं है तो आपको मैं इसका सब्स्टिट्यूट बताऊंगी। अब चलते हैं रेसिपी नंबर 1 की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए धनिया तकरीबन 1 गड्डी, एक बड़ी सी सब्ज मिर्च और एवोकाडो चाहिए हाफ। इस चटनी में एवोकाडो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें या फिर एक छोटा आलू बॉईल करके अपनी चटनी में डाल लें। इसके अलावा हमें चाहिए हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्च और हाफ टी स्पून के बराबर गार्लिक पाउडर। इन गार्लिक पाउडर की जगह आप फ्रेश गार्लिक भी यूज कर सकते हैं। अब चॉपर में मैं सबसे पहले काट के डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च सबसे पहले काटने और डालने का ये मकसद है कि ये बहुत अच्छी तरह चॉप हो, क्योंकि जो चीज़ नीचे होगी उसे चॉपर बेस्ट तरीके से ब्लेंड करता है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ एवोकाडो। अगेन मैं आपको बता दूं कि एवोकाडो नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप एक छोटा आलू बॉईल करके इस चटनी में डाल दें। इस चटनी को बनाकर हम फ्रीज करेंगे और ये बहुत सारे दिन इस्तेमाल हो सकती है। अब आप डाल दीजिए इसमें सारा धनिया। धनिए को मैंने धोकर और अच्छी तरह बारीक काट लिया था। धनिया को जब आप चटनी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी डंडियां हरगिज़ ज़ाया ना करें, क्योंकि पीसने की वजह से डंडियां बिलाखिर ब्लेंड तो हो ही जाती हैं। ख्याल रहे कि इस चटनी में हम पुदीना यूज़ नहीं कर रहे और आप हैरान रह जाएंगे कि ये पुदीने वाली चटनी से भी ज़्यादा मज़े की होगी। अब इसमें हाफ टी स्पून के बराबर गार्लिक पाउडर, अगर आप फ्रेश गार्लिक डालें तो आप 2 से 3 जुबे डालें। हाफ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च आएगी और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। कम मसालों और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप चीज़ों को बनाकर देखिए। आपके खाने ना सिर्फ ये कि बहुत टेस्टी बनेंगे, बल्कि उनका टेस्ट होगा बहुत ही मुनफरिद। अब क्योंकि इस चटनी में मैं पानी नहीं डाल रही, इसलिए मैं साथ साथ इसको चम्मच के साथ मिक्स कर रही हूँ। अगर जल्दी है तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब पानी भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जूसर ब्लेंडर में भी यही चटनी बना सकते हैं। मतलब कि हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट मौजूद होता है, परेशान नहीं होना। अब मैं इसको एक डिस्पोजेबल प्लेट में निकाल रही हूँ। ये आप देखें, हमें कोई क्यूब्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बस 1 टेबल स्पून आप थोड़े थोड़े फासले पर चटनी डाल दें। ये फ्रीज़र में जम जाएगी। जितनी चटनी आपको ज़रूरत हो वो आप निकालें, दही में मिक्स करें और मज़ेदार चटनी तैयार है। अब हम चलते हैं रेसिपी नंबर 2 की तरफ। इस चटनी का फेमस नाम गुआकामोली भी है। अब हम चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 2 से 3 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया, 1 सब्ज़ मिर्च, हाफ एवोकाडो, हाफ टमाटर, हाफ ही लेमन और प्याज भी हमें हाफ ही चाहिए, अगर आपके पास प्याज छोटी है। अगर बड़ी प्याज है तो आप 1/4 उसका हिस्सा ले लें, जैसे मैंने 1/4 लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें प्याज को लेंगे। प्याज को आप बारीक बारीक काट लें और इस पर नमक छिड़क के इसको अच्छे तरीके से धो लें। मैंने प्याज को धो लिया है नमक लगाकर, और अब इसमें मैं टमाटर को बारीक बारीक काट के डालूंगी। ख्याल रहे कि इन चीज़ों को हमने काट कर ही डालना है, इनको आपने ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करना। ये चटनी ना सिर्फ ये कि बहुत ही मज़ेदार है, बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है। खासकर बीपी के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स के लिए ये चटनी बेहतरीन है और सालन का बेहतरीन सब्स्टिट्यूट भी है। इस चटनी के साथ आपको सालन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे चिप्स और क्रैकर्स के साथ भी इसको बहुत शौक से खाते हैं, और ये रोटी और चावल दोनों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। अब इसमें डालना है हाफ लेमन का जूस। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जूस की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब आती है चॉपर में डालने वाले इंग्रेडिएंट्स की बारी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सब्ज़ मिर्च को हम हमेशा नीचे काट के डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो। आप चाहें तो पूरी सब्ज़ मिर्च डाल लें और चाहें तो हाफ या हाफ से कुछ ज़्यादा डाल लें। मीन्स के जितनी मिर्चें आपको पसंद हैं उतनी ही डालें। अब हम ऐड करेंगे इसमें धनिया। धनिया आप देख सकते हैं कि बारीक कटा हुआ है, इसको धोकर काटा था। अब बारी है आवाकाडो डालने की। अगर आपके पास आवाकाडो नहीं है तो आप इसकी जगह आप एक गोल बैंगन लें, उसे छिलके समेत चूल्हे पर जला लें, और अगर छोटा बैंगन है तो पूरा, और अगर बड़ा है तो आधा, उसको चटनी में मिक्स कर लें। बस किसी भी रेसिपी को देखकर आपने परेशान नहीं होना होता, बल्कि ये सोचना होता है कि अगर एक इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं टेस्ट के लिए इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक अगेन आपके टेस्ट के मुताबिक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब इस सब को हमने किया ब्लेंड बहुत ही अच्छे तरीके से। ब्लेंडिंग के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं।
और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप यही चटनी जूसर में बना सकते हैं। अब ये देखें हमारी चटनी जो है वो बेहतरीन तरीके से ब्लेंड हो चुकी है। इसको हम मिक्स करेंगे प्याज, टमाटर और लेमन वाले मिक्सचर के साथ। अब ये हमारी गुआकामोली या ट्रेडिशनल चटनी आप इसको कह लें तैयार है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। टेस्टी होने के साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बेशुमार हैं। सर्विंग सजेशंस में आपको स्टार्ट में ही डिटेल में बता चुकी हूँ। मैंने आज इसके साथ बनाई है मसाले वाली हमारी ट्रेडिशनल रोटी और बच्चों और बड़ों को ये लंच बहुत ही पसंद आया। बच्चों को अगर आप लेज चिप्स या क्रैकर्स के साथ भी देंगे तो वो बहुत ही शौक से खा लेंगे। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।